दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत और आज हम एक और रूब्रिक के डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर टू रूब्रिक्स जो सिमिलर साउंड करते हैं और पेशेंट के सामने जब हम होते हैं तो पेशेंट जब वो बोलता है हमें लगता है कि कन्फ्यूजन होती है कि दोनों में से कौन सा रूब्रिक इसमें हमें सिलेक्ट करना चाहिए। द फर्स्ट रूब्रिक इज़ डिल्यूजन ट्रैप्ड ही इज़ एंड द सेकेंड वन इज़ डिल्यूजन केज्ड। दोनों ही रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा अलग हैं, दो वो हमें एक जैसे साउंड करते हैं। जब पेशेंट हमें बोलता है व्हाट इज़ अ ट्रैप्ड फीलिंग तब हम लेते हैं जब किसी लालच की वजह से देयर इज़ सम ग्रीड होता है उसके पीछे, जहाँ पर हम जाकर उस ट्रैप में फंस जाते हैं और हम फील करते हैं कि हाँ ये ट्रैप्ड है और इस ट्रैप से मुझे बाहर निकलना है। कोई हमारी मतलब कोई लालच होता है या हमें लगता है कि कोई अच्छी चीज़ हमें मिलने वाली है, तो तब जाके हम ट्रैप में फंसता है तो उसका क्या लगता है उसको कि उसको खाना मिलने वाला है या कोई अच्छी चीज़ उसके लिए वेट कर रही है और उस लालच में वो फंस जाता है। वो और चीज़ें नहीं देखता है और उस लालच में वो उस ट्रैप में जाके फंस जाता है। या फिर कोई जंगली जानवर जब हम उसके लिए ट्रैप लगाते हैं तो हम उसको किसी मतलब उसको कुछ खाना दिखाते हैं या कोई चीज़ ऐसी दिखाते हैं जिसके लालच में वो उस ट्रैप की तरफ आता है और फंस जाता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है तो हम उस ट्रैप में जाके फंस जाते हैं और हमें बाद में रियलाइजेशन होता है कि ये ट्रैप जो है इससे बाहर निकलना है। और केज्ड फीलिंग क्या होती है कि जब पेशेंट कहे कि मैं बहुत फ्री था, बहुत फ्रीडम थी या कुछ भी करने का मेरे को फ्रीडम थी, मैं जो भी करना चाहती थी अपने मन से करना चाहती थी और सब कुछ करती थी, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है ड्यू टू सम डिजीज़ जिसकी वजह से वो फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रही है, या ड्यू टू द फाइनेंशियल थिंग, या ड्यू टू सम डोमिनेशन, या फिर ड्यू टू द हाउस होल्ड थिंग्स, यानी कि उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी वजह से उसका जो है वो फ्रीडम जो है वो चला गया है। देन द फीलिंग इज़ ऑफ केज्ड फीलिंग कि इस वजह से मैं अपने फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। वो इस चीज़ को नहीं सोचती कि मुझे इससे बाहर निकलना है, जैसे ट्रैप में फीलिंग होती है एक छटपटाहट की कि हम बाहर निकलना है। केज्ड में वैसा फीलिंग नहीं होता है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू द इमोशंस ऑल्सो, क्योंकि आप केज किसको करते हो जिस पे आपका वैसे कंट्रोल नहीं होता है। अगर वो खुला हुआ है तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ लायन, अ बर्ड, एनी बर्ड, यू कैनॉट कैच अ बर्ड, है ना। फीलिंग कब आती है जब हमें फ्रीडम रही हो, हमें लिबर्टी रही हो कुछ भी करने की, और अब हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक जो लड़की थी उसकी पहले जब वो शादी से पहले खूब घूमती फिरती थी, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी, बट अब वो ऐसी फैमिली में आ गई है जब उसको मतलब सबसे पूछ के जाना पड़ता है, या हस्बैंड डोमिनेटिंग है या इन लॉज डोमिनेटिंग है, तो उसकी फ्रीडम थी, वो बबलीनेस, जॉयनेस जो थी, जॉयफुल नेचर था, वो अब सिमट के रह गया है कि दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ केज्ड। एंड ट्रैप्ड ही इसमें फीलिंग आती है कि मैं फंस चुका हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है और ये मेरी ही गलती की वजह से मैं फंसा हूँ, क्योंकि मेरा लालच था। यहाँ पे कुछ अच्छा मुझे लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैं फंस गया हूँ और अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ इससे। वो छटपटाहट रहती है, लेकिन केज्ड में ऐसा नहीं होता। तो ये दो रूब्रिक्स हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन समझ में आया हो, क्योंकि दोनों की रेमेडीज़ काफ़ी अलग अलग हैं। थैंक यू सो मच।